तो अगर आपने रिसेंटली Realme 12 Pro Plus खरीदा है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, इस वीडियो में मैं आपको सारी कैमरा सेटिंग्स बताने वाला हूं, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि क्या क्या आपको फीचर्स मिलते हैं, कैसे आपको कैमरा ऐप को अच्छे से यूज करना है ताकि आप बढ़िया फोटोज और वीडियोस ले सको। तो स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि इस फोन में जो कैमरा ऐप है उसमें आपको क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने को मिलती हैं। तो जब आप अपने कैमरा में ऐप ओपन करोगे, इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कैमरा के ऑप्शंस मिलते हैं। बाय डिफॉल्ट 1x पे होगा। अगर मैं 0.6x पे क्लिक करता हूँ, ये अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है जो इसमें आपको 0.6x में मिलता है। देन ये हो गया हमारा 1x जो प्राइमरी कैमरा है। अब 2x पे जब आप जाओगे तो आपको एक डिजिटल क्रॉप मिलता है। बेसिकली जो प्राइमरी कैमरा है ना, उसी को यूज करके ये डिजिटल जूम करता है। 3x का भी ऑप्शन है और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये ऑप्टिकल 3x जूम है। और ये जो 3x जूम आपको ये मिलता है, बेसिकली जो 64 मेगापिक्सल का जो इसमें पेरिस्कोप कैमरा है 3x का, वो है। और इसकी वजह से आपको इस 6x का भी ऑप्शन मिल जाता है। अभी 6x क्या है, बेसिकली वही जो 3x वाला कैमरा है ना, उसको जूम करके डिजिटल क्रॉप करके आप 6x में फोटो ले सकते हो। अब आगे की वीडियो के लिए मैं मोस्टली 1x पे ही रखूंगा। अब ये है आपका यूजर इंटरफेस जब आप फोटो मोड पे होते हो। ठीक है, कैमरास मैंने आपको बता दिए। फ्लैश का आइकन है, यहाँ से आप फ्लैश ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। अभी बैटरी थोड़ी कम है तो फ्लैश ही ऑन कर नहीं रहा है। उसके बाद यहाँ ऑप्शंस में अगर मैं जाता हूँ तो आपको एस्पेक्ट रेशियो मिल जाती है। 1:1 है जो आपकी फोटो को इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं ये क्रॉप कर देगा। अब ये 1:1 एकदम स्क्वायर एस्पेक्ट रेशियो है। उसके बाद 4:3 है जो बाय डिफॉल्ट हर एक फोन में सेट होती है। और मैं भी सजेस्ट करूंगा अगर आप फोन से फोटोग्राफी कर रहे हो, हमेशा एस्पेक्ट रेशियो 4:3 पे रखना। उसके बाद अगली जो है वो है 16:9। 16:9 में क्या करेगा, आपको एक वीडियो वाला जो एस्पेक्ट रेशियो होता है ना 16:9, वो दे देगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है फुल। अब फुल में क्या होगा, ये पूरा एज टू एज जितना आपका डिस्प्ले है उस एस्पेक्ट रेशियो में आपको फोटो खींच के देगा। अभी जैसे आप देख सकते हो आपको पूरा फ्रेम दिख रहा है, बट अगर आप देखोगे नीचे की तरफ देखना, ये जो मैंने ये फोन का प्रॉप रखा हुआ है इसके बटन्स चौथी लेयर कट रही है। ठीक है, और अब अगर मैं 4:3 में जाऊंगा, अब अगर मैं दिखाता हूँ, ये देखो पूरा फोन दिख रहा है। इससे क्या पता लगता है कि जब आप एस्पेक्ट रेशियो चेंज करते हो ना 4:3 के अलावा, तो आपकी फोटो क्रॉप हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन मिलता है। 3 सेकंड टाइमर है और 10 सेकंड टाइमर है अगर आप टाइमर के साथ फोटो लेना चाहते हो। अभी इसको ऑफ कर देंगे। देन HDR ऑटो है। ऑटो HDR आप हमेशा ऑन रख सकते हो। बार बार ऑन एंड ऑफ करोगे, कभी आपको ध्यान नहीं रहा तो आपकी फोटो जो अच्छी खासी है वो खराब हो सकती है। उसके बाद इंटरवल शूटिंग का भी ऑप्शन और एक काफी सही फीचर है। इसमें आप क्या कर सकते हो, अगर आप इसको एनेबल करते हो ना, सबसे पहला ऑप्शन है नंबर ऑफ शॉट्स। आपको कितनी फोटो लेनी है, मान लेते हैं मुझे 35 फोटो लेनी है, कितने इंटरवल में, मतलब हर एक फोटो के बीच में कितना इंटरवल चाहिए, मान लेते हैं मैं 2 सेकंड का इंटरवल लेता हूं। अब ये सेटिंग करने के बाद अगर मैं इसको क्लोज करता हूं और अब मैं फोटो क्लिक करता हूं, अब आप देखो ऊपर आपको ये काउंटडाउन दिख जाएगा 1, 2 और ये टाइमर आ रहा है 2 सेकंड का जो मैंने सेट करा था। तो ये हर 2 सेकंड में 35 फोटो लेता रहेगा। तो इसी तरीके से आप नंबर ऑफ फोटोज और इंटरवल को अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं वीडियो मोड पे। अब वीडियो में जब आप स्विच करोगे, आपका एस्पेक्ट रेशियो ऑटोमेटिकली 16:9 में चले जाता है जो वीडियो के लिए रिक्वायर्ड होता है। अब यहाँ पे अब आप देखोगे अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन नहीं दिख रहा। 1x है, 2x है, 3x है एंड इवन 6x का ऑप्शन मिल रहा है। अब अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि हम अभी 4K में हैं। और टॉकिंग अबाउट रेजोल्यूशन, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलती हैं, 4K, 1080p और 720p। तो जैसे ही मैं 1080p पे जाऊंगा, मुझे यहाँ अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन अब मिल जाएगा। और अगर मैं 1080p 60 fps पे जाता हूं तो अल्ट्रा वाइड ऑप्शन नहीं है। तो अगर आपको अल्ट्रा वाइड में शूट करना है, आपको 1080p 30 fps पे जाना पड़ेगा, तभी आपको अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलेगा। उसके अलावा 1x आपका बेस एंगल ऑफ व्यू रहेगा अगर आप 1080p 60 या 4K में शूट कर रहे हो। टॉकिंग अबाउट 4K में आपको मैक्सिमम 30 fps का ऑप्शन मिलेगा, 60 का ऑप्शन नहीं है। फिर यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको एक ये स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, अल्ट्रा स्टेडी है। अब अल्ट्रा स्टेडी पे मैं जैसे ही एक बार देखो ऑफ करता हूँ, वापस जब मैं ऑन करूंगा ना, स्विच टू 1080p 60 fps, तो आप अल्ट्रा स्टेडी में 4K में नहीं शूट कर सकते, आपको 1080p 60 fps या 30 पे ही जाना पड़ेगा। देन ऑब्वियसली यहाँ फ्लैश का आइकन है, वो आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। और एक ही F का आइकन दिखेगा, इसका मतलब क्या है कि आप वीडियो में पोर्ट्रेट मोड में वीडियो शूट कर सकते हो। उसका एग्जाम्पल मैं दिखाता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास ये एक प्रॉप है, ठीक है, इसको मैं आगे लेके आया, तो अब देखो बैकग्राउंड में आपको ब्लर इफेक्ट मिलेगा, क्योंकि अभी ऑफ है, इसको मैं ऑन कर दूंगा। अब अगर मैं ये पोर्ट्रेट मोड ऑन करता हूं और मान लेते हैं हम यहाँ पे फोकस करते हैं, तो इस तरीके से अब आपको ये पोर्ट्रेट मोड मिल जाएगा। जैसे आप देख सकते हो पीछे जो बैकग्राउंड है उसको ये ब्लर कर रहा है। या मान लेते हैं अगर मैं माइक को यूज कर रहा हूँ, माइक पे इस तरीके से मैंने साइड में टैप किया, तो अब आप अपनी जो स्ट्रेंथ है ब्लर की, एक तो पहले वो एडजस्ट कर सकते हो। ये f1.4 है मिनिमम और जो मैक्सिमम जाती है वो है f16, तो आप वो अपने हिसाब से
यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि आपको कितना ब्लर इफेक्ट वीडियो में चाहिए। तो इस हिसाब से मैंने अभी जो ब्लर इफेक्ट है वो एकदम 1.4 पे रखा है, तो अगर आप देखोगे पीछे आपको ब्लर इफेक्ट मिल जाएगा। फिर उसके बाद अब हम नेक्स्ट मोड पे मूव करते हैं, तो यहाँ पे मुझे स्ट्रीट का ऑप्शन मिल रहा है। अब स्ट्रीट मोड में क्या है, आप देखोगे आपको अलग अलग नंबर्स दिखेंगे, 16 mm, 24, 48, 71, 140। ये कुछ नहीं है, सिंपली ये वही जो 0.6, 1x, 2x, 3x, 6x था ना, उसी को mm में दे दिया। क्यों? बिकॉज स्ट्रीट फोटोग्राफी में ये काफी बोला जाता है कि 24 mm यूज करो, 50 mm, 100 mm, इस तरीके से। तो एक आपको वो रेफरेंस रहे माइंड में, तो उस हिसाब से आप इसको यूज कर सकते हो। 16 mm वही है अल्ट्रा वाइड एंगल, 24 1x है, 48 2x है, 71 3x है एंड 140 6x है। तो आप देखोगे वही सेम चीजें यहाँ पे बेसिकली हो रही हैं। उसके अलावा एक बढ़िया फीचर जो मुझे लगा, ये जूम अगर मैं ऑप्शन एनेबल करता हूँ ना, ये ऑटो जूम है। अब ऑटो जूम में क्या होगा, मैंने यहाँ पे कैमरा पे टैप किया, इसने ऑटोमेटिकली जूम कर लिया। वापस अगर मैं फोन पे जूम करूंगा तो इसने उस साइड पे जूम कर लिया। और ये फीचर काफी सही है। मान लेते हैं आप कुछ भी शूट कर रहे हो, आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे फोकस चाहिए, सेंटर में उसको आपको रखना है, तो आप इस तरीके से जूम करके आप उस पर फोकस रख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एक ये ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस का ऑप्शन है। अब ये काफ़ी यूजफुल तब हो जाता है जब मान लेते हैं मैं कुछ मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहता हूँ। स्ट्रीट फोटोग्राफी में काफ़ी लोग मैनुअल फोकस करते हैं, तो इस तरीके से आप ये देखो अपने डायल को एडजस्ट करके फोकस भी सेट कर सकते हो। और आपको ये एक कलर में दिख रहा होगा, ये देखो अगर मैं अपने हाथ पे फोकस करना चाहता हूँ तो लेट्स सपोज मैं आगे लेके आया तो मुझे येलो कलर में अभी ये फोकस स्पीकिंग दिखा रहा है, जो मुझे बता देगा कि मेरा अब जो फोकस है वो एकदम सही आ चुका है। अगर आप इतने यूज तो नहीं हो, मैं सजेस्ट करूंगा इसको ऑफ रखना, ऑटो फोकस पे यूज करना। और ऑप्शंस पे अगर हम जाते हैं तो वही है, एस्पेक्ट रेशियो आपको मिल जाता है जो हम फोटो मोड में ले रहे थे, टाइमर है, इंटरवल शूटिंग है, तो वो सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। उसके बाद नाइट मोड का एक ऑप्शन है। अब नाइट मोड में क्या है, बेसिकली अगर आप लो लाइट में फोटोज ले रहे हो तो आप नाइट मोड में जाके फोटो ले सकते हो और आपको ज्यादा बेटर डायनामिक रेंज, ज्यादा बेटर कलर्स और कम नॉइज के साथ फोटो मिल जाएगी। तो मान लेते हैं अगर मैं नाइट मोड में फोटो लेता हूँ, अभी तो लाइट सही है तो ये एकदम बराबर फोटो ले रहा है, बट अगर लाइट कम होगी तो ये 1 से 2 सेकंड लेके फोटो क्लिक कर लेता है। उसके बाद यहाँ पे एक पोर्ट्रेट मोड है। अब पोर्ट्रेट मोड में बाय डिफॉल्ट 3x पे चला जाता है, आप 1x पे भी लेके जा सकते हो। तो अभी आप देखोगे पोर्ट्रेट मोड में जो पीछे का एरिया है सारा, वो वॉल है और ये जो कर्टन है ये ब्लर इफेक्ट में जा रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पे एक बार 1x में फोटो लेता हूँ और इसको अगर हम फोटो को देखते हैं तो आप देखो इसने जो पोर्ट्रेट मोड है वो अप्लाई करके हमें फोटो दे दी है। अब यहाँ पे आप 3x में भी जा सकते हो, इस तरीके से 3x में भी अगर मैं पोर्ट्रेट फोटो लेता हूँ तो इस तरीके से आपको एज डिटेक्शन, बैकग्राउंड ब्लर, ये सब करके 3x में भी पोर्ट्रेट दे देगा। और ये 3x ऑप्टिकल जूम है क्योंकि इसमें डेडिकेटेड 3x कैमरा है। और अगर आप फोटो लेते टाइम अपना एपर्चर वैल्यू चेंज करना चाहते हो कि कितना ब्लर कम या ज्यादा चाहिए, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। डिफॉल्ट 2.8 है, मिनिमम f1.4 जाता है और f16 तक आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा आप f2.8 पे ही रखना, जो इसमें रिकमेंडेड है। फिर उसके बाद अब हम चलते हैं मोर वाले ऑप्शन पे, जहाँ पे और कई फीचर्स हैं। मैं मेन जो फीचर्स हैं उस पर आपको डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहला है हाई रेस। अब जब आप हाई रेस पे जाओगे ना, क्योंकि इसका प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 3x वाला 64 मेगापिक्सल है, तो अभी तक जो हम फोटो ले रहे थे वो नॉर्मल रेजोल्यूशन में आ रहा था। अब हाई रेस में जाओगे, अब देखो ये लिखा हुआ है हाई रेस 50 MP, और मैं 3x में जाऊंगा तो हाई रेस 64 MP। तो यहाँ पे जाके जो ब्रांड्स क्लेम करते हैं ना हाई रेजोल्यूशन 64 50 मेगापिक्सल, वो इस मोड में जाके आप एनेबल करके फोटो ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे टाइम लैप्स का ऑप्शन है। टाइम लैप्स में अगर आप जाओगे आपको सारे कैमरास मिल जाएंगे, अल्ट्रा वाइड, 1x 2x 3x 6x, ये सारी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। उसके बाद 1080p का रेजोल्यूशन है, आप इवन 4K में भी जाके टाइम लैप्स ले सकते हो। वो ये अल्ट्रा वाइड नहीं मिलेगा, स्टैंडर्ड आपको मिल जाएगा। अब ये स्पीड है 10x 60x 120x 480 960, तो इसमें आप डिसाइड कर सकते हो जब आप टाइम लैप्स ले रहे हो कितना फास्ट है कितना स्लो आपको टाइम लैप्स रिकॉर्ड करना है। उसके बाद टेक्स्ट स्कैनर मोड है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, बेसिक है। टिल्ट शिफ्ट काफी इंटरेस्टिंग है। अब टिल्ट शिफ्ट में क्या होगा, इस तरीके से ये देखो आपको 2 लाइंस बनी हुई मिल गई, और इसको ना मैं ड्रैग करके अपने 2 फिंगर से या थंब से, जैसे आपको सही रहे, ये देखो ऊपर नीचे करके आप डिस्टेंस भी एडजस्ट कर सकते हो, एंगल भी दे सकते हो। मान लेते हैं मुझे इस तरीके से इतने एरिया में ये फोकस में चाहिए, ब्लैक वाला एरिया आउट ऑफ फोकस हो जाएगा, तो ये आप बेसिकली यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। मान लेते हैं 3x पे जाके अगर मुझे एक स्पेसिफिक एरिया में सिर्फ इतना फोकस करना, और अब हम फोटो लेते हैं, तो अब जो आप फोटो देखोगे तो आई थिंक प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा अभी। हाँ, अब करके इसने ये आउटपुट दे दिया है।
उसके बाद पैनोरामा है, स्लो मोशन देख लेते हैं कितना ऑप्शन मिलेगा। तो स्लो मोशन में अभी बाय डिफॉल्ट 720p 240 fps है, तो अगर मैं 1080p पे जाता हूं तो 120 fps है, 240 fps पे जाती 720p पे चले जाता है। तो 1080p में आप 120 fps तक कर सकते हो, 720p में 240 fps तक मैक्सिमम अलाउड है। और एक चीज ये भी बढ़िया है कि आप इवन 3x में जाके भी स्लो मो शूट कर सकते हो, जो काफी सही है। फिर उसके बाद ड्यूल व्यू वीडियो है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरीके से आपको मेरा फेस भी दिख जाएगा आगे की तरफ, पीछे की तरफ मैं रियर कैमरा आपको दिखा सकता हूँ। और यहाँ पे भी हम 1x 3x भी यूज कर सकते हैं और 6x ले लेता हूँ। हाँ, इस तरीके से आप 6x भी जूम कर सकते हो। तो ये रियर कैमरा अलग हो रहा है, फ्रंट कैमरा अलग चल रहा है। और यहाँ पे अगर मैं प्रीव्यू चेंज करना चाहूँ, देखते हैं, हाँ लेआउट चेंज कर सकते हैं। स्प्लिट है इस तरीके से, बबल है, मैं एक छोटे से सर्कल में आ जाऊंगा और यहाँ पे इसका नाम क्या है, ऑब्लॉन्ग। तो मतलब वो मैं छोटी विंडो में आ जाऊंगा और ये कैमरा इस विंडो में आ जाएगा। ये फीचर आपको मिल जाता है। और इस तरीके से आप स्विच भी कर सकते हो, अपना फेस बड़ी स्क्रीन में, पीछे की जो विंडो, पीछे का जो कैमरा है उसको आप छोटी स्क्रीन में इस तरीके से स्विच करके यूज कर सकते हो। देन उसके बाद प्रो मोड है। प्रो मोड काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप फोटोज या वीडियोस लेते हो, वीडियो का इसमें प्रो मोड नहीं है, मैं ये चीज बता दूं पहले ही। फोटो का आप कर सकते हो। तो फोटो के लिए आपको वही सारे ऑप्शंस मिलते हैं। कैमरा आप सारे यूज कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड है, 1x है, 2x 3x इवन 6x में जाके आप प्रो मोड में फोटोज इजीली कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपका ISO मिनिमम देख लेते हैं कितना है, 100 है। 50 होता तो बेटर था बट 100 भी सही है। मैक्सिमम 6400 लेके जा सकते हो। उसके बाद शटर स्पीड जो है वो आपकी फास्टेस्ट 1/8000 है और स्लोएस्ट 30 सेकेंड्स है, जो सही है। आई थिंक आजकल हर फोन में 30 सेकेंड आ रहा है। ईवी अगर आप शटर स्पीड ISO मैनेज नहीं करना चाहते, इतना नॉलेज नहीं है, ईवी में अगर आप माइनस में जाते हो ना, इस तरीके से फोटो को डार्क कर सकते हो। प्लस में अगर आप लेके जाओगे तो फोटो को ब्राइट कर सकते हो। तो आइडियली इसको 0 पे रखना चाहिए, बट अगर आप इंटेंशनली फोटो डार्क या ब्राइट करना चाहते हो, इसको यूज करके आप कर सकते हो। बट शटर स्पीड ISO ऑटो पे रखना। उसके बाद फोकस है, आप मैनुअली भी फोकस कर सकते हो। ये देखो इस तरीके से, अगर आपको मैक्रो करना है या अगर आपको दूर फोकस करना है, वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देन वाइट बैलेंस अभी ऑटोमेटिक पे है। ये चीज अच्छा है, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। जितना आप कम केल्विन टेम्परेचर करोगे उतना कूल, उतना मतलब ब्लूइश टिंट आ जाएगा। जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना वार्म या फिर येलोइश टिंट आपकी फोटो में आ जाएगा। अब एक फीचर जो मुझे काफी सही लगा इसमें, JPEG पे अगर मैं क्लिक करता हूं तो JPEG और रॉ दोनों का ऑप्शन है। आप रॉ में भी फोटो ले सकते हो, JPEG में भी ऑप्शन है, फोटो आप ले सकते हो। आई विश इसमें JPEG प्लस रॉ होता, जो कई फोन्स में है, मैंने देखा है। रेडमी में है आई गेस, या पोको में, एक किसी मैंने जो रिव्यू करा था, तो वो एक फीचर होता तो काफ़ी सही थी। और ऑप्शंस में अगर मैं जाता हूँ तो आपको यहाँ पे हिस्टोग्राम मिल जाता है। तो अगर मैं हिस्टोग्राम इनेबल करूंगा, बॉटम लेफ्ट में देखो, अगर मैं फ्रेम चेंज कर रहा हूँ मेरा हिस्टोग्राम मूव कर रहा है। हिस्टोग्राम क्या होता है उसके लिए आप मेरे मेन चैनल पे जाके वीडियो देख सकते हो। देन हिस्टोग्राम के अलावा आपको फोकस स्पीकिंग मिलता है। फोकस स्पीकिंग का मतलब क्या है, जब हम फोकस करते हैं ना मैनुअली इस तरीके से, ये देखो आपको एक कलर में आउटलाइन दिख जाएगा, ये देख रहे हो आप, इस तरीके से आपको एक कलर में आउटलाइन दिख जाएगा जहां ये बता रहा है कि आपका सब्जेक्ट अब फोकस हो चुका है। उसके अलावा आपके पास एक फिल्म मोड है। अब फिल्म मोड में आप वीडियो प्रो मोड में शूट कर सकते हो। जैसे मैंने बोला था प्रो मोड में वीडियो नहीं है बट एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो 21:9 हो जाता है, 16:9 में आप नहीं कर सकते, ऐसा कुछ ऑप्शन ही नहीं है। और स्टेबलाइजेशन ऑफ कर दोगे तो थोड़ा वाइड फ्रेम मिल जाएगा। देन यहाँ पे हिस्टोग्राम ग्रिड्स का ऑप्शन है, आप ये सब एनेबल कर सकते हो यहाँ पे वीडियो शूट करते टाइम। उसके अलावा आप अपना वाइट बैलेंस, फोकस, शटर स्पीड, ISO सारी चीज़ें यहाँ से मैनुअली चेंज कर सकते हो। फिर उसके बाद लास्ट में लॉन्ग एक्सपोजर वाला मोड देखते हैं। अब लॉन्ग एक्सपोजर में क्या है कि अगर मैं यहाँ मोड्स पे जाता हूँ तो ये अलग अलग ऑप्शंस हैं। मूविंग व्हीकल है, लाइट रेल, रश आवर, लाइट पेंटिंग। तो ये 4 आपको प्रीसेट दिए हुए हैं जिनको यूज करके आप बेसिकली लॉन्ग एक्सपोजर फोटोज कैप्चर कर सकते हो, वो भी डे टाइम में। तो ये था पूरा डिटेल्ड कैमरा सेटिंग्स, क्या क्या चीज़ें आपको कैमरा में मिलती हैं, क्या सेट करना है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी अगर आपने नया फ़ोन लिया है ये वाला, या आप लेने का प्लान कर रहे हो। नेक्स्ट कौन से फ़ोन की ऐसी वीडियो आपको चाहिए जो आपने लिया है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, कमेंट में बता देना। मैं ट्राई करूंगा मैं डिटेल कैमरा सेटिंग लिया हूँ। कैमरा रिव्यू के लिए आप मेरा मेन चैनल देख सकते हो, कुणाल मल्होत्रा, वहाँ पे हमने इस फ़ोन को और बाकी फ़ोन्स के भी हम रिव्यू करते रहते हैं।